अनंत यात्रा में आपका स्वागत है। डॉक्टर विजय दीक्षित का अभिवादन स्वीकार कीजिए। आज पूरा देश डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 67वीं पुण्यतिथि मना रहा है। इस अवसर पर अनंत यात्रा की पूरी टीम आपके लिए उनके अनछुए पहलुओं को लेकर के आई है। पूरा वीडियो देखिए, साथ ही अनंत यात्रा चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और हाँ, नोटिफिकेशन बेल पर ऑल को क्लिक कर दीजिए ताकि हर नया वीडियो आपको सबसे पहले और लगातार प्राप्त होता रहे। आज हम जानकारी ले रहे हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में। भारतीय जनसंघ के संस्थापक और इसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जी हां, आज उनकी 67वीं पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 23 जून 1953 को उनकी रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी इस दिन को बलिदान दिवस के रूप में मनाती है। आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मुखर्जी को याद करते हुए ट्वीट किया है, मां भारती के महान सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर सत सत नमन है। डॉक्टर मुखर्जी अनुच्छेद 370 के मुखर विरोधी थे और चाहते थे कि कश्मीर पूरी तरह से भारत का हिस्सा बने और वहां अन्य राज्यों की तरह समान कानून लागू हो। अनुच्छेद 370 के विरोध में उन्होंने आजाद भारत में आवाज उठाई। उनका कहना था कि एक देश में दो निशान, दो विधान और दो प्रधान नहीं चलेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को कलकत्ता के एक संभ्रांत परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम आशुतोष मुखर्जी था, जो बंगाल में एक शिक्षाविद और बुद्धिजीवी के रूप में जाने जाते थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन करने के बाद 1926 में सीनेट के सदस्य बने। साल 1927 में उन्होंने बैरिस्टर की परीक्षा भी पास की। एक और इनका पहलू आपको बता दें कि इन्होंने अपनी पीएचडी के लिए जर्मनी गए। समाजशास्त्र में इन्होंने पीएचडी करी, लेकिन इनको अंग्रेजी के सिवा कुछ नहीं आता था। जब वहां पहुंचे तो उनके गाइड ने कहा कि मुझको जर्मनी के अलावा कुछ नहीं आता है। इन्होंने मात्र 4 महीने के अंदर जर्मन भाषा सीख ली थी और 33 साल की उम्र में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के कुलपति बने। मात्र 33 साल की उम्र में 4 साल के कार्यकाल के बाद वो कलकत्ता विधानसभा पहुंचे। कांग्रेस से मतभेद होने के बाद उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया और उसके बाद फिर से स्वतंत्र रूप से विधानसभा पहुंचे। यह माना जाता है कि वो प्रखर राष्ट्रवाद की अगुवाई थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपनी अंतरिम सरकार में मंत्री बनाया था। बहुत छोटी अवधि के लिए वो मंत्री रहे। उन्होंने नेहरू पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। वो इस बात पर दृढ़ थे कि एक देश में दो निशान, दो विधान और दो प्रधान कभी नहीं चलेंगे। वो चाहते थे कि कश्मीर में जाने के लिए किसी की अनुमति न लेनी पड़े। 1953 में 8 मई के दिन बिना अनुमति दिल्ली से कश्मीर के लिए निकल पड़े। 2 दिन बाद 10 मई को जालंधर पहुंचे और वहां उन्होंने कहा, हम जम्मू कश्मीर में बिना अनुमति के जाएंगे, ये हमारा मूलभूत अधिकार होना चाहिए। 11 मई को वो श्रीनगर जाते वक्त गिरफ्तार कर लिए गए। उन्हें वहां की जेल में रखा गया। फिर कुछ दिनों के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। 22 जून को उनकी तबीयत खराब हो गई और 23 जून को यानी कि आज के दिन उनका रहस्यमयी परिस्थितियों में निधन हो गया। जनसंघ का इन्होंने गठन किया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ में कई मतभेद थे। यह मतभेद तब और बढ़ गए जब नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली के बीच समझौता हुआ। इसके समझौते के बाद 6 अप्रैल 1950 को उन्होंने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक गुरु गोलवलकर से परामर्श लेकर मुखर्जी ने 21 अक्टूबर 1951 को राष्ट्रीय जनसंघ की स्थापना की, जिसका बाद में जनता पार्टी में विलय हो गया। और फिर पार्टी के बिखराव के बाद 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। 1951-52 के आम चुनाव में राष्ट्रीय जनसंघ के 3 सांसद चुने गए, जिसमें से एक मुखर्जी भी थे। मित्रों, ये जानकारी आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, इस पे अपने विचार जरूर लिखिएगा। अनंत यात्रा चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। इसके साथ ही डॉक्टर विजय दीक्षित को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।